नमस्कार सभी को। आप हमेशा बहुत खुश रहें और आपके जीवन की सभी परेशानियां जल्दी से समाप्त हो जाए। मैं कल की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बताया कि उनको काफ़ी लॉस हुआ है, पैसे का बहुत लॉस हुआ है, या जीवन में कोई भी परिस्थिति आ सकती है जिसकी वजह से वो काफ़ी मेंटली डिप्रेस महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उन्हें लगता है कि कई बार जीवन के किसी स्तर पर हमें महसूस होता है कि शायद जीवन अब ख़त्म है, अब हमारे लिए कोई दरवाज़ा बचा ही नहीं। हम इतने बड़े लॉस को कैसे सहन कर पाएंगे? और बार बार में ये नेगेटिव थॉट सोच सोच के हमारे दिमागी हालात को इतना ख़राब कर देते हैं कि हम उससे निकलने की कोशिश करने के बावजूद भी निकल नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रहती कि हम उससे कैसे निकलें। तो प्लीज़, जो भी भाई या बहन मेरी ये वीडियो देख रहा है, कहीं से भी देख रहा है, किसी के जीवन में कोई भी अगर इसी तरह की परेशानी आती है, कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है, कॉलेज में जाने वाला बच्चा इसको देख रहा है, कोई 11 से 18 साल का बच्चा देख रहा है, या कोई छोटा बच्चा इसको देख रहा है, अगर उसके जीवन में कभी कोई ऐसी परेशानी आए, उसे लगे कि अब मैं क्या करूं, अब तो ऐसे लगता है कि जैसे जीवन ख़त्म है, पता नहीं क्या हो जाएगा, उस स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में आपको अपने आप को संभालने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है, और ये अटल सत्य है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला, कभी भी किसी को नहीं मिला। और हमारे इतिहास में इसके बहुत उदाहरण हैं। जो हमारे भाग्य का है वो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमारे हाथ में आया हुआ भी हमसे छीन जाएगा। अगर आप रोटी खाने लग रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगर वो अन्न का दाना आपके भाग्य का नहीं है, तो वो जैसे मर्जी हो, स्थिति जैसी, परिस्थिति जैसी भी बने, आप उसको खा नहीं पाएंगे। और आपको जीवन में इन सब चीज़ों का कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं भी घटी होंगी, आपको एहसास भी होगा इन सब बातों का। लेकिन चीज़ें मन मानने को तैयार नहीं होता है कि हम कैसे उस स्थिति से निकलें, कैसे उस परिस्थिति से निकलें। उस परिस्थिति से निकलने का एक उपाय है। जीवन में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जिन्हें आप परिवर्तित कर सकते हैं उन्हें आप बदलिए, और जिन्हें आप बदल नहीं सकते उन्हें आप स्वीकार कीजिए। ये जो जीवन है ये रेडियो है, टेप रिकॉर्ड नहीं है। इसमें हम अपनी मर्जी का गाना नहीं बजा सकते। इसमें जो भी गाना बजेगा हमें उसी पे एंजॉय करना है। मैंने जो पहले भी कहा था कि जैसे ही हम अपनी दृष्टि को चेंज करते हैं, हमारा दृष्टिकोण जो है वो चेंज होता है, तो हमारी सृष्टि चेंज हो जाती है। दृष्टि से ही सृष्टि चेंज हो जाती है। जो घटना घट गई, जो परिस्थिति आ गई, वो एक बात है, लेकिन उस परिस्थिति से हम अपने आप से कैसे डील करते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये 3-4 बातें आप याद रखिए। और दूसरी बात, मैं आपको फिर यही कहती हूँ कि हर थॉट की अपनी एक एनर्जी होती है। हम जो भी थॉट क्रिएट करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव, वैसी घटनाएं हमारे साथ घटनी शुरू हो जाती हैं। और मैं आपको एक बात, जो टॉपिक हमारा है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती थी, वो ये है कि आप मांगने की बजाय परमात्मा से नज़दीकियाँ बढ़ाइए। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर आपको रोशनी चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप अंधेरे में बैठे हैं, आपको रोशनी चाहिए तो क्या करेंगे? अगर आप सूरज के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे तो उसके पास जो भी उसके गुण हैं, सूरज की रोशनी है, उसकी गर्माहट है, आपको मांगने की आवश्यकता है? नहीं, वो अपने आप मिलेगी। अगर आप पानी के पास जाते हैं तो उसकी जो शीतलता है आपको अपने आप महसूस होगी। अगर आप आग के पास जाएंगे तो उसकी जो गर्माहट है वो आपको अपने आप महसूस होगी। अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो क्या आप पेड़ से मांगते हैं कि आप मुझे फल दीजिए, फूल दीजिए, आप मुझे छाया दीजिए? नहीं,
उसकी छाया, उसका फल, उसका फूल हमें अपने आप मिल जाता है। जब प्रकृति हमें स्वतः ही चीज़ें दे रही है तो परमात्मा उससे अलग कैसे है? फिर हमें उससे मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यही हमारा एक मिथ है जो हमें भ्रमित करता है। इसकी वजह से हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा क्रिएट रहती हैं। इसलिए हमने अपनी नज़दीकियाँ परमात्मा से बढ़ानी है, परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत क्या है? परमात्मा बार बार कहते हैं, बच्चे ना किसी को दुख दो, ना किसी से दुख लो, दुआएं दो, दुआएं लो, हमेशा खुश रहो, हमेशा। अब कहते हैं कि जी परिस्थिति ऐसे आ गई, खुश कैसे रहें? उनको ठीक करने का भी एक बहुत गहरा राज है, गहरा उपाय है कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम शांति। आप हमेशा खुश रहें, आपका हर दिन खुशहाली में बीते और आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करें। ओम शांति।